प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? तुम्हें आज बहुत ही मूलभूत बात बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। प्यारे बच्चे, अगर तुम अच्छे और धार्मिक जीवन की खोज में आपको कई कठिनाइयाँ और गड़बड़ी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी शंकाएं भी तुम्हारे सामने आएंगी। हो सकता है सवाल भी आए। जिस चीज़ पर तुम्हें इतना विश्वास है उस चीज़ के ही लिए तुम शंका और सवाल कर सकते हो, उसके अस्तित्व के लिए। लेकिन केवल तभी जब इन कठिनाइयों का दृढ़ता से सामना किया जाता है और जितनी भी परेशानियां हैं उन परेशानियों को धैर्य के साथ सहन किया जाता है, तभी प्यारे बच्चे आप वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति को समझ सकते हैं, इस जीवन को समझ सकते हैं, इस प्रकृति को समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको अपने आप को किसी भी तरह से कठिनाई, दुख, शंकाओं और निराशाओं से अभिभूत नहीं होने देना चाहिए। आपको विश्वास रखना चाहिए आपके इष्ट पर, आपके गुरु पर। क्यों? क्योंकि हमेशा तुम जब ये सोचोगे कि तुम्हारा इष्ट और गुरु तुम्हारे साथ है तो वो तुम्हारे साथ रहेगा। पर तुम सोचते हो कि तुम्हारा इष्ट और तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने चल रहा है तो भी तो तुम पीछे रह गए ना। और यदि तुम ये सोचे कि तुम्हारा इष्ट और तुम्हारा गुरु तुम्हारे पीछे चल रहा है तो भी तुम्हें पलट के देखने के लिए टाइम लगेगा, तकलीफ़ के समय। लेकिन यदि तुम जब ये महसूस करोगे कि तुम्हारे इष्ट और गुरु तुम्हारे साथ है, और साथ क्या तुम्हारी अंतरात्मा में है, इस शरीर में है, तो तुम सदैव अपने साथ ही पाओगे। उनकी तुम्हारी जो भी तकलीफ़ें हैं उनकी तकलीफ़ होगी, चाहे वो भौतिक जीवन की हो चाहे आध्यात्मिक जीवन की हो। तुम्हें बस उनके शरण में रहना है। प्यारे बच्चे, मेरी बातों को सदैव ध्यान में रखा करो, क्योंकि मैं बिना कुछ बातों के फालतू बातें नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे का जीवन उपलब्धि से परिपूर्ण हो। मेरे बच्चे को सारी की सारी सुख, सुविधा, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त हो और वो सब प्राप्त करके अंत समय में मुझे प्राप्त करे और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर मुझ तक पहुँचे, क्योंकि मैं तुम्हारे माध्यम से बहुत से लोगों के जीवन को आलोकित करना चाहता हूँ, प्रकाशित करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे ही स्वरूप हो। तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं। प्यारे बच्चे, एक बात का सदैव ध्यान रखना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर लेके आऊँगा नया संदेश। मेरी सारे संदेशों को ध्यान में रखना। यदि तुम्हें मिला है तो इस बात पे गौर अवश्य करना चाहिए।